हर डाइट हर एक के लिए नहीं होती। जो बेस्ट चीज़ होती है, आप टाइमली अगर किसी हेल्थ केयर एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करें, वो आपको कस्टमाइज आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से, आपका जो लाइफस्टाइल है, रूटीन है, उसके हिसाब से वो आपको डाइट प्लान दें, तो आपका वज़न जो है वो गिरेगा। तो हमेशा जो सस्टेनेबल वेट लॉस अप्रोच होती है वही बेहतर होती है। पोर्शन कंट्रोल करें, कैलोरी डेफिसिट में खाएं, सारा कुछ खाएं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, हर चीज़ हेल्दी वेट लॉस करें। सो अगर आपने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है या इवन वेट गेन जर्नी भी स्टार्ट की है, तो आप अपने माइंड में ये चीज़ बिठा के रखें कि ये 3 मंथ्स या 6 मंथ्स ये टाइम टेकिंग पीरियड होगा। अब बहुत सारे लोग ना अपनी कैलोरीज ट्रैक करते हैं कि हम अपनी कैलोरीज में रह रहे हैं, तो क्या इतना क्या इशू है, हम पिज्ज़ा खाएं, बर्गर खाएं, हमारी कैलोरीज तो हम उतनी ले रहे हैं ना, हम पूरा दिन कुछ नहीं खा रहे, बस रात को हमने बर्गर ले लिया तो क्या। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी बहुत सारे मसाइल होते हैं कि उनका वेट एक पॉइंट पे आके स्टक हो जाता है और उसके बाद वो अपनी डाइटिशियंस के पास जा के उन्हें शिकायत करते हैं कि हम तो आपके सारे प्लान्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा वजन यहाँ पे स्टक हो चुका है, ना कम हो रहा है ना बढ़ रहा है। तो उसकी क्या रीज़न होती है? बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे पास अक्सर जो क्लाइंट्स आते हैं वो तभी आते हैं जब उनका वेट स्टक हो चुका होता है। सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, नेट पे डिफरेंट तरह की वो डाइट्स देख रहे होते हैं, जो चीज़ ट्रेंडिंग में। अब आपको थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए कि क्या चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि हर डाइट हर एक के लिए नहीं होती। राइट। तो जो बेस्ट चीज़ होती है, आप टाइमली अगर किसी हेल्थ केयर एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करें, वो आपको कस्टमाइज आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से, आपका जो लाइफस्टाइल है, रूटीन है, उसके हिसाब से वो आपको डाइट प्लान दें, तो आपका वज़न जो है वो गिरेगा। तो वेट स्टक इसीलिए होता है कि जब मेरे पास भी जो क्लाइंट्स आते हैं, हमें साल हो गए हमने रोटी नहीं खाई, हमें 6 महीने हो गए हमने रोटी नहीं खाई। अब इस तरह की जो डाइट है वो सस्टेनेबल नहीं है। आप उसको कितना अरसा करेंगे? आप 6 महीने करेंगे, 3 महीने करेंगे, उसके बाद तो आपने अपनी रोटी चावल पे आना ही है। और जब आपने वो चीज़ें दोबारा से अपनी डाइट में ऐड की, तो आपका वज़न बढ़ने लग गया। सो हमेशा जो सस्टेनेबल वेट लॉस अप्रोच होती है वही बेहतर होती है। पोर्शन कंट्रोल करें, कैलोरी डेफिसिट में खाएं, सारा कुछ खाएं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, हर चीज़ हेल्दी वेट लॉस करें। राइट। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जैसे अब आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा रहे हैं, उन्होंने आपको 15 डेज का एक डाइट प्लान दिया है। हाँ। 15 डेज तक आप उसको फॉलो करते हैं और उसके बाद आप फॉलो अप के लिए डाइटिशियन के पास नहीं जाते और उसी को कंटिन्यू करते हैं, तो क्या हाँ, ये भी एक रीज़न बनती है जिससे आपका वेट स्टक हो जाता है? बिल्कुल ये रीज़न बनती है। डाइट प्लान इज़ वन पार्ट ऑफ योर वेट लॉस। दूसरा जो अहम पार्ट होता है वो फॉलो अप्स होते हैं, और वो न्यूट्रिशनिस्ट का चेक एंड बैलेंस होता है आपके ऊपर। सो राइट। अगर आपने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है या इवन वेट गेन जर्नी भी स्टार्ट की है, तो आप अपने माइंड में ये चीज़ बिठा के रखें कि ये 3 मंथ्स या 6 मंथ्स ये टाइम टेकिंग पीरियड होगा। और इसमें आपको हेल्थ केयर या जो आपका न्यूट्रिशनिस्ट है, आपको उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये माइंडसेट के साथ डाइट प्लान ना लें कि ये 15 दिन का है, ये 10 दिन का है, या ये 20 दिन का है। ये एक जर्नी है, लाइफस्टाइल चेंज है। सो आप इसको अपना लाइफस्टाइल बनाने में, ऑब्वियसली चेंजेस लाने में टाइम लगता है। अगर मैं भी किसी क्लाइंट को कहूँगी कि आप आज से कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दें, तो अगर कोई एडिक्ट है वो नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल उसको बिल्कुल। टाइम लगेगा। सो अपने न्यूट्रिशनिस्ट को भी टाइम दें और उनके साथ मिल के काम करें, राइट, और जिस तरह की वो इंस्ट्रक्शंस आपको देती हैं उसको फॉलो भी फॉलो करें। करें, बिल्कुल। राइट। अच्छा, वेट स्टक में मैंने अक्सर लोगों से ये भी सुना है कि अगर डाइट प्लान उनको कोई दिया जा रहा हम्म। है, वो एक हफ्ता उसको फॉलो करेंगे और अपनी मर्जी से बीच में चीट मील्स को शामिल कर हाँ, लेंगे। पिज्ज़ा खा लिया, एक दफ़ा बिल्कुल। खाने से क्या होता है? हाँ। बर्गर खा लिया जी, एक दफ़ा हुँ। खाने से कुछ नहीं होता। तो ये भी क्या रीज़न बन जाती है? बिल्कुल, अब सर लैक ऑफ नॉलेज जो है ना, वो एक बहुत मेन चीज़ है। अच्छा, अब हालाँकि मेरी जो क्लाइंट्स से, लोगों से बात हो रही होती है, उल्टा वो मुझे समझा रहे होते हैं कि नहीं, हमने ऐसे नहीं किया था, ऐसे किया था, तो ये ऐसे। तो मैं कहती हूँ मेरी आप मेरी भी सुन लें, और किसी एक्सपर्ट की जो एडवाइस होती है वो आप फ़ॉलो करें। अब बहुत सारे लोग ना अपनी कैलोरीज़ ट्रैक करते हैं कि हम अपनी कैलोरीज़ में रह रहे हैं, तो क्या इतना क्या इशू है, हम पिज़्ज़ा खाएँ, बर्गर खाएँ, हमारी कैलोरीज़ तो हम उतनी ले रहे हैं ना, हम पूरा दिन कुछ नहीं खा रहे, बस रात को हमने बर्गर ले लिया तो क्या। सो यहाँ पे आता है कि लैक ऑफ नॉलेज, और जो एक्सपर्ट आपको बता सकता है। अब आपने कैलोरीज तो अपनी देख ली, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके अंदर कितने जा रहे हैं, वो चीज़ें जो है वो आपको एक हेल्थ केयर एक्सपर्ट ही बता सकता है। बर्गर, पिज़्ज़ा आप खा रहे हैं, लेकिन जो अनहेल्दी फैट्स आपके अंदर जा रहे हैं, आपका वेट बेशक बढ़े ना बढ़े, आपकी बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ जाएगी, इंचेस में आप गेन करेंगे।
और फिर अगेन लोग शिकायत करते हैं कि हम तो इतना कम खा रहे हैं, वेट लूज नहीं हो रहा। तो वो इसी वजह से कि वो अनअवेयर होते हैं इन सारी चीज़ों से। राइट, सो दीज आर द मिस्टेक्स जो वो बेसिकली हाँ। अपने डाइट प्लान को फॉलो करते हुए करते हैं। मैं अक्सर जब डाइटिशियन से बात करती हूँ ना, तो मुझे ऐसी बातें करते हुए बहुत मजा आता है हाँ। क्योंकि उसमें लोगों की जो गलतियां हैं और हाँ। आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो हाँ। क्लियर हो जाता है कि लोग क्या करते हैं। और हम्म। अक्सर जब हमारी वीडियोस भी लोग देखते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में बताते हैं हाँ जी हाँ, ये काम हमने किया है। बिल्कुल, सो क्योंकि हम अपने इसलिए एक्सपीरियंस की बेस पे आप बात कर रहे एग्जैक्टली, होते हैं। सो इसीलिए किसी डाइटिशियन को ब्लेम करना तो बहुत आसान होता है। आप अपने आप को भी देखें कि आप हम्म। लोग कौन सी गलतियां कर रहे हैं।